ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। आज मैं भगवान विष्णु की यानी विष्णु पुराण से एक कथा का वर्णन सुनाने जा रहा हूँ। 5वां अध्याय अविधादि विविध सर्गों का वर्णन। ओम नमः शिवाय। विष्णु पुराण का 5वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्य, वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा, जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह स्वभाव मुझसे कहिए। यानी ब्रह्मा जी ने ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य की रचना की थी, उसका मैं आपको वर्णन सुनाता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत षष्ठी का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी षष्ठी का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेच्छा, तामसी, क्रोध और अंधता, मिस्त, अभिनिवेश नामक पंच प्रभाव 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि वृक्ष गुल्म लता विरुद्धरण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। 12 जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस षष्ठी को पुरुषार्थ की असाधि को देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक षष्ठी का उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तेजा चलने वाला, इसलिए तिर्यक स्रोत कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध हैं और प्राय तमो में अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंब करने वाले और विपरीत ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का साधक समझ पुण्य चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उर्ग स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोगों में रहने वाला लगा। वे उधर स्रोत षष्ठी में उत्पन्न हुई। प्राणी, विषय, सुख के प्रेमी, भाव और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा भाव और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इसके सर्ग के प्रादुर्भाव होने से शांतु चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियां में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकाशी से पुरुषार्थ का साधक अवाद श्लोक नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अवाद स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्य रजोत्तम तीनों की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं भाव अभियंता ज्ञान से युक्त हैं, साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे गए हैं। उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तंत्र माताओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है प्राकृत सर्ग 14 मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्षादि, स्थावरी मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। 5वां जो तिर्य स्रोत बदलाया है उसे फिर 6ठा सर्ग उर्ग स्रोतों का है। जो देव सर्ग है उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक, 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह 7वां वो तामसिक है। ये 5 वैकट विकारी सर्ग हैं और पहले 3 प्रकार सर्ग कहलाते हैं। 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकट इस प्रकार षष्ठी रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के व्याकृत नाम ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादि को इस सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इनके आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व स्वभाव कर्मों से युक्त है, अतः पहले काल में सबका लय होने पर ही वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के षष्ठी कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की षष्ठी हुई है, यानी षष्ठी 4 प्रकार की हुई है। वह केवल मनोमयी है। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की षष्ठी करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। षष्ठी रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई। अतः सबसे
पहले उनकी जगह से असुर उत्पन्न हुए, तब हे मैत्रेय उन्होंने उस तमो में शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमो में शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को आदि पैदा हुई और हे द्विज उनके मुख से सत प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तथा उसका शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सतरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्व में वे अन्य शरीर ग्रहण किया। अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। ये द्विशेष उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर सिर की प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सा हुआ जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसलिए है मैत्रेय प्रातःकाल होने पर मनुष्य और साय के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि दिन प्रातःकाल और सायकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय यानी ये सब ब्रह्मा जी के शरीर हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्र तक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से धुंधा उत्पन्न हुई और धुंधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर धुंधा ग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही हैं। उन्होंने भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए और जिन्होंने कहा हम खाएंगे वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केस सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण ही कहे गए। तथा जगत रचिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोधित प्राणियों की रचना की। वे कपिश कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति और स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इनकी रचना करते भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वेच्छा पूर्व अपनी आयु से रचा। तथा अपने बत्स्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नियुक्त आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल, मूल, रूप, औषधि उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञादि कर्मों से सम्मिलित किया। गौ बकरी पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं स्वपातप्रद, ब्यार्ग आदि, दो खुर वाले, बनगाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, त्रिलोचम, रतनता और अग्निष्टम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यदु, तेष्टु, पंजन, पंचदशोत्तम, बृहस्पतम तथा उक्त की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती, छंद, सप्तदोस्तम, भैरव और अतिरात को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विशारोत्तम, अर्थवेद, अभ्यंगोणमा, अनुष्ट, बचन और बैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्य की सृष्टि करते कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुण्य सृष्टि की होने पर उनकी में प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, मयुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उनके अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय भूत और शरीर आदि भिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया और उन्होंने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्यभाव को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के वेदानुकाल नाम यथायोग्य कर्मों को उन्हीं ने निर्दिष्ट किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुण्य आने पर उन्हें चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार योगादि में भी उनके पूर्व भागी देखे जाते हैं। शरीरोत्तर शक्ति षष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त वे ब्रह्मा जी सज्ज शक्ति षष्टि के प्रारंभ की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। विष्णु पुराण की जय हो।